अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और जिन लोगों ने अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा तीसरा चैनल है खौफनाक कहानियों का। नाना जी की कहानियों के टॉपिक पर यहाँ पर नाना जी की खौफनाक कहानियाँ ही आया करेंगी। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी की एक और कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा नाना जी शाह साहब के साथ एक बहुत तवील सफ़र से वापस आ रहे थे। उस दौर में सफ़र या तो टांगों पर किया जाता था और या फिर अपने घोड़े होते थे और काफिलों की सूरत में लोग सफ़र किया करते थे। शाह साहब जो थे वो किसी मरीज के इलाज के लिए एक दूर दराज गाँव में गए थे। तब उनके साथ नाना जी और उनके 2 खादिम थे। तो वो कहते हैं कि हम लोग टांगे से सफ़र करके वापस गांव की तरफ आ रहे थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सफ़र बहुत ही ज़्यादा तवील और कठिन था। वो एक बिल्कुल पुरसरार और वीरान सा जंगल था जहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। जंगल बहुत ज़्यादा घना था। उस जंगल में ही एक रास्ता था जहाँ से गुजर के हम लोगों को आगे अपने गाँव की तरफ जाना था। एकदम से घोड़ा बिल्कुल आहिस्ता से चलता चलता बहुत तेज भागने लगा। तो शाह साहब ने कोचवान से कहा कि घोड़ा जरा एहतियात से तांगा चलाओ, घोड़े को इतना तेज दौड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जिस पर उसका ये कहना था कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। तभी एकदम से घोड़ा बिदक गया और चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो किसी चीज को देखकर डर रहा है। उसी टाइम शाह साहब ने कहा कि इसको रोको। बड़ी मुश्किल के बाद घोड़े को कंट्रोल किया गया और तांगे को रोका गया, वरना जिस तरह से वो घोड़ा बिदक रहा था सब गिर भी सकते थे और नुकसान भी हो सकता था। शाह साहब ने कहा इधर आसपास कोई बहुत भारी मखलूक मौजूद है। अब वो कोई जिन है, कोई भूत है, कोई चुड़ैल आफत है, जो कोई भी है, आसपास बहुत भारी मखलूक है। तभी एकदम से जो कोचवान था उसको किसी गैबी मखलूक ने, किसी जिन चुड़ैल ने उठाकर बहुत दूर फेंका और वो चीखने लगा और अपना गला पकड़कर दबाने लगा और ये कह रहा था कि मेरा गला कोई दबा रहा है। उसी टाइम शाह साहब ने पढ़ाई करके उसकी तरफ फूंक मारी तो उसको किसी चीज ने छोड़ दिया। बाकी के खादिम भागे और उसको उठाकर तांगे के करीब लेकर आए जहां पर शाह साहब और मैं खड़े थे। वहां पर उसको पिछले हिस्से पर ही बिठाया। वो कांप रहा था, उसका गला खुश्क हो चुका था। उसे उसी टाइम पानी की जरूरत थी। हम लोगों के पास रास्ते में सफर के लिए जो पानी था वो खत्म हो चुका था। अब जो 2 खादिम थे उनको शाह साहब ने ये कहा कि जल्दी से जाओ, इधर जंगल में कोई कुआं भी होगा, तुम जाओ और जाकर पानी देख कर आओ। वो दोनों जो थे लालटेन लिए पानी की तलाश में उस जंगल के अंदर चले गए। अभी वो थोड़ा ही अंदर गए थे कि उस तरफ से भयानक चीखें गूंजने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अल्लाह ना करे उनको कोई बड़ी बुरी तरह से बेदर्दी से मार पीट कर रहा है। और वो चिल्ला रहे थे और उनकी चीखों के साथ साथ किसी औरत के चीखने की भी आवाजें थी। मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। अब वो जो कोचवान था वो उसका गला इतना खुश्क हुआ कि वो बेचारा वहीं पर बेहोश हो गया। मैं और शाह साहब उन चीखों की तरफ जंगल के अंदर गए। हम लोग उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ से वो चीखों पुकार सुनाई दे रहे थे। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि हम लोगों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं था। उस कुएं के पास वो दोनों जो खादिम थे उल्टे एक दरख्त के ऊपर लटके हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे कि हमें बचा लें वरना ये हमें मार देंगे। तभी शाह साहब ने कहा कि अभी इनके करीब मत जाना, इनके साथ अभी बहुत भारी मखलूकात हैं। शाह साहब ने मेरे ऊपर भी हिसार किया और अपने ऊपर भी हिसार किया और मुझे ये कहा कि ज़मीन से मुझे थोड़ी सी मिट्टी उठा कर दो। शाह साहब ने उसी टाइम वो मिट्टी अपनी हथेली में लेकर मुट्ठी बंद कर ली और उसके ऊपर पढ़ाई करने लगे। पूरी तस्बीह पढ़ने के बाद शाह साहब ने अभी मुझे पीछे ही रुकने को कहा। शाह साहब उस कुएं के करीब गए, थोड़ी सी मिट्टी उस कुएं के अंदर फेंकी और बाकी मिट्टी उस दरख्त के ऊपर जिसके ऊपर वो दोनों खादिम उल्टे लटके हुए थे।
तभी उन दोनों खादमों को किसी ने जिस तरह से ऊपर से छोड़ दिया और वो बेचारे नीचे आकर गिरे। नीचे बहुत ज्यादा पत्ते थे, घास था, इसलिए उनको ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन जैसे वो गिरते गए तो उस कुएं से एक बहुत भयानक मखलूक नमूदार हुई। वो एक बहुत खौफनाक जिन था और वो चिल्ला रहा था कि मेरी आंखें जल गई हैं। शाह साहब ने जो मट्टी दम करके कुएं में फेंकी थी उससे उस जिन की आंखें जो थी वो जल गई थी और वो अंधा हो गया था। शाह साहब ने कहा, काफी देर से तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। पहले तुमने कोचवान पर हमला किया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा था, लेकिन मैं इन लोगों के आगे नाम इसलिए नहीं ले रहा था कि कहीं ये सब डर ना जाए। उसके बाद तुमने इनको भी नुकसान दिया। मैंने पानी के लिए इनको खुद भेजा था क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद अगला वार तुम सब पर करोगे और हो सकता था कि तुम पूरी बग्गी को, पूरे तांगे को ही उठाकर कहीं दूर फेंक देते। तुम्हें सामने लाने के लिए मुझे इनको पानी के लिए अंदर भेजना पड़ा। वो चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी आंखें वापस कर दो। शाह साहब ने कहा कि नहीं, बताओ कौन हो और इस कुएं में क्या कर रहे हो। तो उस जिन ने बताया कि मैं पिछले 150 साल से इस कुएं में रहता हूँ, ये कुआं मेरा ही है। पहले इस जंगल के पास 2 गांव थे और गांव के सभी लोग इस कुएं से पानी भरते थे, जंगल से लकड़ी काटने आया करते थे। लेकिन मैंने 2 गांव बिल्कुल वीरान कर दिए, इस जंगल को वीरान कर दिया। मैं एक आदमखोर जिन हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ। मैं बहुत ज़माने पहले ही कोकाफ के जंगलों से आया हूँ। मुझे आदम खाने का शौक था, इसलिए मैं इस जंगल में आकर मुकीम हो गया और मैंने यहाँ पर सबको मार दिया। कुछ लोग मुझसे जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। वो 2 के 2 गांव अभी भी वीरान पड़े हैं। वहाँ पर अब मेरे ख़ानदान के ही अफराद होते हैं। हर घर में मेरे बच्चे और मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे काफ़िले के लोग अब उन वीरान गांव में रहते हैं। वहाँ पर कोई इंसान नहीं जा सकता। मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। शाह साहब ने कहा कि अपनी आंखें गंवाने के बाद भी तुम्हें यह लगता है कि तुम मुझे और मेरे साथ मेरे इन सब साथियों को नुकसान दे सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के हुक्म से अभी तुम्हें इसी कुएं में कैद कर दूंगा। शाह साहब को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसी टाइम शाह साहब ने कहा कि एक रस्सी लेकर आओ। जब हम लोग तांगे में सफर करते थे तो वहां पर जरूरत का सामान रखा जाता था। वहां पर एक रस्सी थी। उस रस्सी को जल्दी से मैं जाकर लेकर आया। कोचवान अभी भी बेहोश था। शाह साहब ने उस जिन को कहा कि तुम्हें 3 मौके देता हूं, जाना है तो यहां से भाग जाओ, और अगर मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद में तुम्हें इसमें कैद कर दूंगा। वो जिन हंसने लगा और अपनी तरफ से उसने हम लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। दरख्त की कुछ शाखें टूटने लगी तो उसी टाइम शाह साहब ने हिसार हवा में बांध दिया, शहादत की उंगली पर कुछ पड़कर। तो वो सारी जो लकड़ियां टूट रही थी वो हम लोगों पर गिरने के बजाय उल्टा उस जिन पर जाकर गिरी और वो चीखता हुआ उस कुएं के अंदर चला गया। उसी वक्त शाह साहब ने उस रस्सी के साथ उस कुएं के ऊपर वाले हिस्से पर एक क्रॉस बनवा दिया और उसको दरख्त के साथ बांध दिया। वो सारे दरख्त जो उस कुएं के आसपास, वो 4 दरख्त थे जिनके ऊपर वो क्रॉस बांध दिया गया। उसके बाद शाह साहब ने उसके ऊपर पढ़ाई की। आधा घंटा पूरा उस कुएं के अंदर से खौफनाक चीखें सुनाई दे रही थी। उस जिन को शाह साहब ने अंदर ही कैद कर दिया, जिसने 2 गांव वीरान किए थे और उस जंगल को भी वीरान कर दिया था, और वो खुद भी उस वीरान कुएं में रहता था। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि अब ये कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि इस तरफ शायद ही कोई इंसान आए। जो लोग यहाँ से भागे हैं वो कभी भी इस तरफ वापस नहीं आएंगे, और अगर वो वापस आ भी जाएंगे तो उनको ये कुआं बिल्कुल बंद मिलेगा। वो इसके करीब आ ही नहीं सकेंगे। वो गुजरने के साथ साथ इस कुएं के आसपास ये झाड़ियाँ और ये जो दरख्त है ये बहुत बड़े हो जाएंगे और इसको अपनी लपेट में ले लेंगे। फिर शाह साहब ने उस कुएं के आसपास हिसार भी कर दिया कि वो जिन वहां से बाहर ना निकल सके। वो जिन जो था चिल्ला रहा था, चीख रहा था
और रो रहा था। फिर हम लोग जब वहाँ से वापस पलटे तो थोड़ा सा आगे जाकर तलाश करने पर एक छोटी सी नदी बहती थी। वहाँ से हम लोगों ने पानी लिया और पानी लेकर उस कोचवान को पानी पिलाया और उसके बाद अपना सफ़र शुरू किया। शाह साहब जो थे अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा और नेक इंसान थे। अल्लाह पाक ने उन्हें उनकी इबादत के सिले में, उनकी रियासत के सिले में ये ताकत दी थी कि वो जिन्नात को काबू कर सकते थे और उन्होंने बहुत से लोगों का इलाज भी किया था। शाह साहब के ही अमलियात को सीख कर मैंने भी बहुत लोगों की मदद की। इसके बाद भी एक और खौफनाक मखलूक की कहानी मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक और खौफनाक कहानी। बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं चैनल को। और अभी जिन लोगों को नहीं पता और जो न्यूली मेरे चैनल को अभी विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को नाना जी की खौफनाक कहानियाँ मिलेंगी, जो किस्से हैं पुराने दौर के और पुराने खौफनाक गाँव के। किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों पर जिन्नात हावी होते थे और उनको नुकसान देते थे, और किस तरह से नाना जी ने भी बहुत सी मुसीबतें झेल कर वो सारे अमलियात सीखे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ किसी नई कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।